पिछले कुछ महीनों से आप झाड़ फूक, जादू टोना और तंत्र इत्यादि के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। आपको तांत्रिकों से डर नहीं लगता? चलो अच्छा है, मुझे ऐसे ही गलत साबित कर दो। कुछ कर दो मेरे साथ। आमंत्रण है सब भूत प्रेत, झाड़ फूक और जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर वालों को। मुझ पर भी किसी साये का, भूत प्रेत का, देवी देवता का हमला करा ही दो ना, मार ही डालो या पागल कर दो या कुछ भी कर दो। चुनौती है। जितने घूम रहे हैं ये कहते हुए कि विमंत्रित जल फेंकेंगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा या कल्याण हो जाएगा। आज तक भी जितनी बातें कही गई हैं इस तरीके की, उनके बिल्कुल उल्टा ही चला हूं। अब राम जाने कि मेरा भला हुआ है कि बुरा हुआ है, पर आज जहां भी हूं वो इन सब अंधविश्वासों के बिल्कुल उलट चल करके हूं। न जिंदगी में कोई मंत्र मारा, न जंतर मारा, न तंत्र मारा, न किसी पत्थर को अहमियत दी, न कोई कभी अंगूठी डाली, न माला, न धागा, न सही दिशा में सर करके सोया, न सही समय पर उठा। मुझे तो जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए। मुझसे ज्यादा किसने उल्लंघन किया है सब जंतर मंतर जादू टोने का? और अगर अभी तक नहीं मिली है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं, दीजिए मुझे सजा। जो बताते हैं कि आंख बंद करके उड़ जाते हैं वो, आइए सामने आइए, स्वागत है आपका। शरबत पिलाएंगे आपको, इतनी दूर से उड़कर आए हैं, जेट लैग हो रहा होगा। हम सबके भीतर एक बिंदु बैठा है अज्ञान का, जो चूंकि सच्चाई को नहीं जानता ना, इसीलिए उसे शक रहता है कि कहीं झूठी चीजें भी सच ना हो। इस बात को समझो। मैं आपसे पूछूं कि कलम कहां है, और अगर आप नहीं जानते कि इस चीज को कलम कहते हैं, तो आपके लिए इस कमरे की कौन कौन सी चीज कलम हो सकती है? आपके लिए इस कमरे की हर चीज कलम हो सकती है। इसी तरीके से जब हम सच नहीं जानते तो हमारे लिए कुछ भी सच हो सकता है। जब आप नहीं जानते कि कलम क्या होती है, आपने कलम कभी देखी नहीं, तो मैं आपसे कहूं कलम है इस कमरे में, बताओ कौन सी चीज है कलम? तो आप कहते हैं क्या पता किस चीज को कलम बोलते हो सकता है इस पंखे का ही नाम कलम हो। कुछ भी कलम हो सकता है ना। वैसे ही जब आप सच नहीं जानते तो कुछ भी सच हो सकता है। जब कुछ भी सच हो सकता है तो आपके भीतर के अज्ञान का फायदा उठाने के लिए 100 तरह की आपको कहानियां बताई जाती हैं जो आपके डर को बढ़ावा देती हैं। और वो डर ऐसा नहीं है कि सिर्फ निरक्षर अनपढ़ लोगों में होता है। वो डर उतना ही बड़ा खूब पढ़े लिखे लोगों में भी होता है, जिनको आप हाईली एजुकेटेड बोल दोगे, बल्कि जो वैज्ञानिक हैं उनमें भी होता है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ऊंचे वैज्ञानिक हों, लेकिन
भीतर के सच का आपको कुछ पता ना हो। तो गंडा तावीज, झाड़ फूंक, जीवात्मा, ये सब चलता ही इसीलिए है क्योंकि कुछ बहुत कुटिल शातिर लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हर आदमी भीतर डरा हुआ तो है ही। पूरे विश्वास के साथ वो नहीं कह सकता कि पदार्थ क्या है, भौतिक क्या है, पराभौतिक क्या है। इस मुद्दे पर हर आदमी भीतर से जरा संदेह में है, असमंजस में है। चूंकि आप संदेह में हैं, इसीलिए आप पर कोई भी दावा थोपा जा सकता है। आप नहीं जानते कि जो भी चीज कल्पना के दायरे में आती है, जो भी चीज नाम रूप रंग आकार रखती है, वो मानसिक है। और आप नहीं जानते कि जो असली है वो मन में आ नहीं सकता। हम इन दोनों चीजों में साफ भेद करते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें डराने वाले, बहकाने वाले इन दोनों के बीच में एक धुंधला सा क्षेत्र ईजाद कर लेते हैं, जिसको वो कहते हैं मिस्टिकल एरिया, जिसको बोलते हैं अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। वो कहते हैं देखो, एक तो है मटीरियल और एक शायद होता होगा पैरा मटीरियल, जिसको निराकार निर्गुण कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी होता है जो न पूरी तरह से मटीरियल है और न ही अभौतिक है। वो भौतिक भी नहीं है, पराभौतिक भी नहीं है, वो भूत प्रेत है। तो भूत प्रेत क्या है? वो दिखता तो है पर तुम उसे छू नहीं सकते। तुम उसे छुओगे तुम्हारा हाथ बीच से निकल जाएगा। बात समझ रहे? ये नहीं देख रहे कि ये जो बात कह रहे हैं वो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म के प्रति भी अज्ञान को दर्शाती है। दोनों का उल्लंघन है। अगर कुछ ऐसा है जो मटेरियल नहीं है तो दिख नहीं सकता, क्योंकि देखने वाली आंखें मटेरियल है। तो अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मटेरियल ही होगा। उन्हें यह मूल सिद्धांत नहीं पता कि आपको कोई ऐसा अनुभव नहीं हो सकता जिसमें जो अनुभव का विषय है, जो ज्ञेय वस्तु है, वो मटेरियल ना हो। आप कल्पना करिए किसी भी ऐसी चीज की जो मटेरियल नहीं है। कर सकते हैं क्या कल्पना? कोशिश करिए, कल्पना भी करिए किसी ऐसी चीज की जो मटेरियल नहीं है। आप जिस भी चीज की कल्पना करेंगे उसमें भौतिकता शामिल होगी, और जो कुछ भौतिक है वो तो यही जमीन का हिस्सा है। उसको काहे मिस्टिकल बना रहे हो? काहे उसको भूत प्रेत, अदर डायमेंशंस बोल रहे हो? वो तो यही डायमेंशन है, मिट्टी का डायमेंशन, मॉलिक्यूल्स का डायमेंशन। लेकिन इसके पीछे जो मनोविज्ञान है उसको समझना जरूरी है। चूंकि हम डरे हुए हैं, इसीलिए हमें डराया जाना बहुत आसान है। और हम डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम सच से दूर हैं। जो सच से दूर होगा उसकी सजा ये होगी कि वो इन सब चक्करों में पड़ेगा। ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी एनर्जीज, ये अंगूठी पहन लो, ये पत्थर धारण कर लो, फलाना पानी पी लो, और इस तरह के जितने भी टोटके होते हैं, ये सब सच से दूरी के कारण होते हैं। ठीक है, सजा मिलनी ही चाहिए। चतुर व्यापारी आकर के फिर लूटेंगे हमारे अज्ञान को, यही सजा है। जिस दिन आपको पूरा भरोसा हो जाएगा ना कि जहां तक आपकी बात है, आप ये शरीर ही हैं और शरीर के नष्ट होने के बाद आपका कुछ नहीं बचना है, उस दिन दो असर होंगे आपके ऊपर। गौर से सुनिए। जिस दिन आपको पूरा भरोसा हो गया, आप अच्छी तरह साफ साफ जान गए कि इस शरीर से कुछ नहीं है जो आगे चला जाना है, उस दिन आपके ऊपर दो असर होंगे। पहली बात,
आप जिंदगी को सही जीना जान जाएंगे। आपको साफ सुनाई देगी घड़ी की टिक टिक, आपको साफ सुनाई देगी मौत की आहट, आपको दिखाई देगा कि ये जो यंत्र है जिसको आप अपना शरीर बोलते हैं, ये लगातार खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। तो आप सही जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। ये पहला असर होगा आपके ऊपर। और दूसरा असर ये होगा कि आप रातों में शमशान जाने से घबराएंगे नहीं। जानते हैं कि आप रातों में शमशान जाने से घबराते क्यों हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये शक है कि मरने के बाद भी कुछ बच जाता है, और जो बच जाता है वो शमशान में डोल रहा होगा। अगर आपको पूरा भरोसा होता कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता आपका, तो आप शमशान जाने से घबराते नहीं। लेकिन हर आदमी शमशान जाने से घबराता है, क्योंकि आप इस बात को साफ समझ ही नहीं पाए हैं कि आप प्रकृति की लहर मात्र हो। लहर गई तो गई, मिट गई, उसका अब कोई अवशेष बचेगा नहीं। आप समझ ही नहीं पाए हो। आपको लग रहा है कुछ ना कुछ बचेगा। और चचा मरे थे 10 साल पहले, वो अभी तक वहां मसान में ही डोल रहे हैं। तो उससे उम्मीद भी जगती है, मेरा कुछ तो बच ही जाएगा। जब कुछ बच ही जाएगा तो कौन आज को सुंदर करे, संवारे, सफल करे? आगे के लिए कुछ बच ही जाना है। तो एक गलत जिंदगी जीने में और ये भूत प्रेत, जादू टोना और ऑकल्ट में विश्वास रखने में बहुत गहरा संबंध है। बात समझ में आ रही है? जिस दिन आप बिल्कुल सही जिंदगी जीने लगोगे, उसका एक परिणाम आपको यह दिखाई देगा कि आपका ऑकल्ट में यकीन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप हंसने लग जाओगे। और आप गलत जिंदगी जी रहे हो, उसका एक प्रमाण होती है वो बहुत सारी अंगूठियां जो आपने धारण कर रखी होती हैं, और जो मालाएं आपने डाल रखी होती हैं, और इधर उधर जो आप पत्थरों के चक्करों में पड़े होते हो, और ये ताबीज और ऐसा और वैसा, फलानी माला, ये क्या क्या नहीं। बल्कि यहां तक कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी गलत जिंदगी जी रहा है, इसको नापने का एक पैमाना ही यही है कि देख लो कि उसका कितना विश्वास है इन सब चीजों में। सूडो स्पिरिचुअलिटी, लाइफ आफ्टर डेथ, और मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरा दुनिया के सारे भूत प्रेतों को निमंत्रण है, एहसान करो मुझ पर, आओ और कुछ अनिष्ट करो मेरा। और जो भूत प्रेत अभी सो रहे हो भैया, उनका भी समय होता होगा, वो बाद में देख लें, यूट्यूब पर चढ़ेगा ये, तो तुम यूट्यूब पर देख लेना भाई। जब वो इधर उधर जा सकते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं जो इंसान करता है, तो यूट्यूब भी देख ही सकते हैं वो। और मैं अपनी बात से मुकर न जाऊं, इसके लिए इतने सारे गवाह बैठे हैं भाई। सबके सामने मैंने दुनिया भर के सब तांत्रिकों को, भूतों को, प्रेतों को चुनौती दी है, मेरा कुछ कर ही दो अब। अरे पहले भी बहुत बार दे चुका हूं, कुछ नहीं कर पाते ससुरे। मेरी पूरी जिंदगी ही झूठ को चुनौती की तरह है। बिगाड़ सकता है जो बिगाड़ ले।